सो हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोग के लिए कुछ साइंस का क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि नेवी एमआर के लिए, जिसमें कि आपको 30 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ठीक है, तो मेक श्योर आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से करना और अच्छे से समझना। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो चलिए हम अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन में है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1/81। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर आती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से बड़ा होता है क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड में है। थर्ड में है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो जो आपका थर्ड का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो कि न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण की खोज। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि केपलर ने खोज की कि वे ग्रह कक्षा में चलते हैं जो खाली स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इलिप्टिकल। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है। तो आपका जो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारहीनता का। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है, ये आपका न्यूमेरिकल है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एमआर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं। तो आपका जो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 24 घंटे में। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि विभिन्न ग्रहों के सूर्य के चारों ओर गति के नियम प्रतिपादित करने वाले थे। तो जो आपका 8 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केफलर। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 9 में कि चंद्रमा को अपने कक्ष के सापेक्ष एक पूरा चक्कर लगाने में समय लगता है। तो जो आपका 9 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करीब 28 दिन। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 10 में कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है क्योंकि। तो जो आपका 10 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 11 में है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण है, क्या कारण है। तो जो आपका 11 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण के कारण। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि पृथ्वी का पलायन वेग है। तो जो आपका 12 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 13 में है कि मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। तो जो आपका 13 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब कि इनमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में आपका कि भारहीनता होती है। तो जो आपका 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कि 15 कि यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी और आधी हो जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जिस गुणांक से बढ़ जाएगा वो है। तो जो आपका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो जो आपका 16 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने किया। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस लिफ्ट में बैठे बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो तब मालूम चलता है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 18 में है कि निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर तो क्या होगा। तो जो आपका 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी। तो उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 19 में है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या। तो आपका जो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी की तल पर जी का मान क्या होगा। तो आपका जो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2% बढ़ जाएगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 21 है कि पृथ्वी के केंद्र से होकर भूमंडल के विपरीत बिंदु तक एक छेद का वेध न किया जाता है, इस छेद से गिराया गया एक सिक्का क्या होगा, कौन सा अवस्था में रहेगा। जो आपका 21 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दूसरे किनारे पर बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 22 में एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बाहर
आयाम किंतु उसके द्रव्यमान का 3 गुना द्रव्यमान वाले एक ग्रह पर जाता है। यदि पृथ्वी का उसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो उस ग्रह पर उसका वजन क्या होगा। तो जो आपका 22 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 22 का आपका ऑप्शन नंबर डी 180 किलोग्राम। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एक वस्तु का वजन अधिकतम होता है। तो जो आपका 23 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवों पर। उसके बाद में आपका 24 की भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। तो जो आपका 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 36,000। ठीक है, 36,000 किलोमीटर। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की दो गेंद जिनका भार अलग अलग है एक मीनार से गिराई जाती है तब क्या होगा। तो जो आपका 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों एक साथ पहुंचेगी। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 26 है कि किसी पिंड के द्रव्यमान व भार में अंतर होता है क्योंकि। तो जो आपका 26 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 27 है कि ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे। तो जो आपका 27 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केफलर जी ने। उसके बाद में 28 की किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा। तो आपका जो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। उसके बाद में आपका 29 की पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो जो आपका 29 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कक्षा की त्रिज्या पर। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 30 के चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि। तो जो आपका 30 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पलायन वेग का मान कम है इस कारण से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो यही कुछ आपको 30 क्वेश्चंस करवाया मैंने, और इसमें जो कि एक क्वेश्चंस आपको मतलब कि वो नहीं था, मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं था। बाकी आपको 29 मैंने जो करवाया तो आपको अच्छे से कर लेना इन सारे क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।